नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हायर स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं नौसिर सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार बीएड सीईटी 2024 के पीवाईक्यू सेक्शन सेकंड सामान्य हिंदी का 100% सटीक हल और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के साथ। अगर आप पहली बार इस साल बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। ये आपको मिलेंगे हर प्रश्न का सही उत्तर, उसकी स्पष्ट व्याख्या और साथ ही एक एक्स्ट्रा टिप्स जो आपकी तैयारी को बना देंगे और भी मजबूत। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं जनरल हिंदी सेक्शन के प्रश्नों का क्रमवार विश्लेषण। आज का सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य और समाज का संबंध है। साहित्य और समाज का संबंध है, इसका राइट आंसर क्या है चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन है आपको ऑप्शन डी, अटूट। अटूट गद्यांश के अनुसार साहित्य और समाज का अटूट संबंध है क्योंकि साहित्य समाज को दिशा देने का कार्य करता है। क्या करता है? दिशा देने का कार्य करता है। चलिए दूसरा प्रश्न, समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका। साहित्य की भूमिका, प्रश्न संख्या 2 का सही ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, केंद्रित। केंद्रीय है, केंद्रीय है, केंद्रीय है, ऑप्शन बी। अवलोकन में स्पष्ट है कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका है। साहित्य की केंद्रीय भूमिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य समाज का क्या कहलाता है। साहित्य समाज का क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, दर्पण कहलाता है। साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। गद्यांश में उल्लेख है कि साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य समाज को संरक्षित करने के साथ साथ किसकी दिशा देती है। किसकी दिशा देती है। ये सब प्रश्न हम लोग हिंदी में पहले ही पढ़ चुके हैं। हिंदी का आपको प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से भी पूरा हिंदी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये आपको पीवाईक्यूज है 2024 का, जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 4 का आपको सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, जीवन मूल्यों की। जीवन मूल्यों की, साहित्य समाज को संरक्षित करने के साथ साथ किसकी शिक्षा देती है। जीवन मूल्यों की, जीवन मूल्यों की। गद्यांश में स्पष्ट है कि साहित्य समाज को संरक्षित करता है और जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देता है, और जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है। प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, समाज एवं साहित्य का संबंध। समाज एवं साहित्य का संबंध, समाज एवं साहित्य का संबंध है। व्याख्या, संपूर्ण अवतरण में समाज और साहित्य के परस्पर संबंध की बात की गई है। क्या परस्पर संबंध की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर क्या है ये बताइए। इसका वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सूरज कमल का सुंदर पर्यायवाची शब्द है। सरोज कमल का सुंदर, कमल का सुंदर पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से देशज शब्द नहीं है। इनमें से देशज शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर क्या है चलिए बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर विदेशी शब्द है, शेष देशज शब्द नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। इसका राइट ऑप्शन क्या है चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 8 का आपको राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कनिष्ठ। कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, यानी छोटा या छोटा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गजानन में कौन सा समास है। कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 9 का राइट ऑप्शन क्या चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, कर्मधार्य। कर्मधार्य, कर्मधार्य, कर्मधार्य।
गजानन बराबर गज जैसा मुख वाला यह कर्मधारय समास है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो यकीन मानिए आप सच में कुछ बड़ा करने वाले हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर करके हमारे साथ दीजिए, हम मिलकर मंजिल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 10 का राइट ऑप्शन क्या चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 5 प्रकार। छंद 5 प्रकार के माने जाते हैं, जैसे वर्णिक, मात्रिका, मुक्त, मिश्र, गतिकी, गीतिक। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न संख्या 11 का राइट ऑप्शन क्या चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन डी है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। यह मुहावरा किसी बात को अत्यधिक अलंकारिक रूप में कहने के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा है, इसका राइट ऑप्शन क्या चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, हिंदी। भारत का राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न, गोदान के लेखक है, गोदान के लेखक है। प्रश्न संख्या 13 का राइट ऑप्शन क्या चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र। गोदान हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? प्रश्न संख्या 14 का राइट ऑप्शन क्या चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्रिया की विधि को दर्शा रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देव इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है, बनने वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 15 का राइट ऑप्शन क्या चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, देवेंद्र, देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, यह संधि है। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।